दया का फल कंटिन्यूड। भिखारी ने खाना खा लिया और बुद्ध को धन्यवाद देकर चला गया। बुद्ध वहीं खड़े होकर लोगों को देख रहे थे। तभी उन्होंने एक अमीर व्यापारी को आते देखा। व्यापारी घोड़े पर सवार था और उसके पीछे कई नौकर चल रहे थे। बुद्ध ने व्यापारी को रोका और कहा कि क्या आप गरीबों की मदद करना चाहेंगे? व्यापारी ने आश्चर्य से बुद्ध को देखा और कहा, भगवान, मैं पहले ही बहुत दान करता हूँ, मंदिरों और ब्राह्मणों को दान देता हूँ। बुद्ध बोले, ये दान देना बहुत अच्छा काम है, परंतु सबसे अधिक दान वह है जो जरूरतमंदों को दिया जाए। व्यापारी ने सोचा, ये शायद बुद्ध सही कह रहे हैं। बुद्ध ने आगे कहा कि आप उस भिखारी को कुछ दान दे सकते हैं। व्यापारी ने अपने एक नौकर को आदेश दिया कि वह भिखारी को कुछ दान दे। नौकर ने भिखारी को थोड़े से पैसे दिए। भिखारी ने खुशी से पैसे ले लिए और चला गया। व्यापारी को भिखारी की खुशी देखकर अच्छा लगा। उसने सोचा, अब पहले मैं सिर्फ धर्म के नाम पर दान देता था, परंतु आज मुझे सच्चे दान का अर्थ समझ आया। उस दिन से व्यापारी ने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने गरीबों के लिए भोजनशाला खोली और बीमारों के लिए अस्पताल बनवाया। धीरे धीरे पूरे शहर में दान देने का चलन बढ़ गया। लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया और शहर में खुशहाली का माहौल बन गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि दया और सहयोग से ही समाज का कल्याण होता है। कहानी 4, ईर्ष्या का विनाश। एक बार बुद्ध कई शिष्यों के साथ एक गांव में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें 2 किसान मिले। दोनों खेतों में काम कर रहे थे। एक किसान का खेत हरा भरा था और उसमें अच्छी फसल लगी हुई थी। दूसरा किसान का खेत सूखा हुआ था और उसमें फसल बहुत कम थी। दूसरा किसान पहले किसान को ईर्ष्या से देख रहा था। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, ये तुम इतने उदास क्यों हो? किसान ने कहा, भगवान, देखिए मेरा पड़ोसी कितना भाग्यशाली है। उसका खेत हरा भरा है और उसमें अच्छी फसल लगी हुई है, जबकि मेरा खेत सूखा हुआ है और उसमें फसल बहुत कम है। बुद्ध बोले, ईर्ष्या करने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा, इससे तुम्हें और भी अधिक दुख होगा। किसान ने पूछा, ये तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, ये तुम अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करो। पता करो कि उसने अपने खेत को हरा भरा बनाने के लिए क्या किया है। किसान ने बुद्ध की बात मान ली और अपने पड़ोसी के पास गया। उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि उसने अपने खेत को इतना हरा भरा कैसे बनाया है। पड़ोसी ने उसे बताया कि उसने खेत में खाद डाला है और समय समय पर सिंचाई की है। किसान ने अगले सीजन में अपने खेत में भी वही तरीका अपनाया। उसने खाद डाला और समय समय पर सिंचाई की। धीरे धीरे उसका खेत भी हरा भरा हो गया और उसमें अच्छी फसल लगी। इस तरह ईर्ष्या को त्याग कर सीखने की इच्छा से किसान ने न केवल अपनी समस्या का समाधान किया, बल्कि सफलता भी प्राप्त की।